नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार स्पेशल की ओर रुख करेंगे, जहां बिहार के सहरसा जिले में बीते सोमवार को शहर के भारतीय नगर निवासी अमरदीप शर्मा की 6 वर्षीय मासूम बच्चे आदेश की मौत हो गई। मासूम की मौत की वजह शहर में जाम की समस्या बन गई है, जो कि लगातार लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। लगातार लोग जाम में दिन भर घंटे में फंसे रहे और इसी बीच पीड़ित अमरदीप शर्मा ने बताया है कि वो भारतीय नगर में रहता है। उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसने एम्बुलेंस मंगवाई और राइस मिल परिसर स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे थे, लेकिन बंगाली बाजार में भीषण जाम की समस्या बनी हुई थी। जाम की वजह से लगभग 1.25 घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही और चिकित्सक ने क्लिनिक के पास पहुंचने का कोई फायदा नहीं मिला और बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद पीड़ित पिता ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सहरसा में अगर आज ओवरब्रिज होता तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता। बच्चे की मौत की सूचना के बाद घर में हर तरफ मातम का माहौल है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी की सूचना के बाद मंगलवार की देर रात हड़कंप मच गया है। एटीएस से सूचना मिलते ही सिटी एसपी और एसपी के थाने पुलिस के साथ परिसर की तलाशी लेने पहुंचे। हालांकि कहीं से कुछ नहीं मिला। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस सतर्क है और स्टेशन परिसर में सघन चौकसी बढ़ती जा रही है, तो वहीं यात्रियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। देर रात डॉग स्क्वाड से सभी प्लेटफॉर्म, पटरी और ईस्ट और वेस्ट पैनल, कोचिंग यार्ड समेत पूरे परिसर में विस्फोटक की रात 12:30 बजे तक जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती स्टेशन पर की गई। साथ ही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर जांच की गई है। रेल पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एटीएस को मैसेज कर स्टेशन भवन सहित परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद अभियान चलाया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि धमकी के पीछे कौन है। रेल थाना अध्यक्ष ने कहा है कि स्टेशन उड़ाने के मैसेज पर सिटी एसपी पुलिस बलों के साथ स्टेशन पहुंची थी और जांच कराई गई। वहीं कलेक्ट्रेट में मंत्री मुकेश सहनी के समक्ष बोचहा विधायक मुजफ्फर पासवान के पुत्र अमर पासवान पर अहियापुर थाने के जमादार राजेश पासवान ने केस दफा करने के लेकर धमकी का आरोप लगाया है। दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया गया और इसको लेकर वो अपने रवैये और अधिकारियों से शिकायत करते नजर आए। बता दें, नगर डीएसपी रमेश पासवान ने बताया है कि जमादार के साथ कलेक्ट्रेट में केस की पैरवी को लेकर नोकझोंक हो गई थी। साथ ही कर्मचारी ने लिखित शिकायत नहीं दी और इसी के साथ ही राजेंद्र पासवान ने कलेक्ट्रेट में बताया कि अहियापुर थाने के चंदवारा घाट हरपुर में जमीन विवाद को लेकर जून में 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट हो गई थी। इसमें एक पक्ष ने नरेश सहनी के अहियापुर थाने में फर्द बयान पर आधार एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी जांच उनके द्वारा की गई। इसमें आरोपितों पर मामला सही साबित हुआ है, लेकिन इसके आधार पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने आरोपित की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी नहीं मिला। मंगलवार को वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उन्हें फोन पर कलेक्ट्रेट में बुलाया गया। कहा कि मंत्री ने आपको तलब किया है। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सभा खत्म होने के बाद मंत्री के समक्ष वो उपस्थित हुए और उनके द्वारा मामले की जानकारी मंत्री को दी गई थी। बता दें, बोचहा विधायक के पुत्र अमर पासवान पर धमकी देने के आरोप भी लगे। इसी तरह से मंत्री के समक्ष अपने बयान रखकर वो निकल गए। कलेक्ट्रेट में विधायक के बेटे ने जमादार को धमकी दी और विधायक मुजफ्फर पासवान के पुत्र अमर पासवान का सफाई कर्मचारी से जमीनी विवाद भी सामने आया है। कोरोना संक्रमित हेल्थ वर्करों और डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने को लेकर जिलाधिकारी 1 पेज सर्टिफिकेट, 1 पृष्ठ का प्रमाण पत्र देंगे। बता दें कि राज्य में अब तक 12.78% हेल्थ वर्करों को ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना, इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 के अंतर्गत मुआवजा राशि दी गई है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार राज्य में 305 हेल्थ वर्कर्स की मौत हो गई, जबकि मात्र 39 हेल्थ वर्करों को ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। इनमें से राज्य में कोरोना के मृतक 12.90% डॉक्टर के परिजनों को और 12.66% स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को ही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया।
राज्य में अब तक 20 डॉक्टरों और 19 स्वास्थ्यकर्मियों समेत कुल 39 हेल्थ वर्करों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान किया गया है। बताते चलें केंद्रीय पैकेज के तहत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया बेहद ही धीमी है और अब तक मात्र 57 हेल्थ वर्करों को मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव बीमा कंपनी को भेजा गया है। कोरोना मृतक हेल्थ वर्करों में 155 डॉक्टर और 150 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। मृतकों में 38 डॉक्टर और 118 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की भी घोषणा 15 अगस्त के बाद कभी भी की जा सकती है। इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों से मतदान के शेड्यूल मंगाने और उन्हें स्वीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान अंतिम चरण में होगा। ईवीएम से कराए जाएंगे 4 पदों पर मतदान और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार बिहार में मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 4 पदों पर मतदान ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। आयोग ने प्रत्याशियों की सूची तैयार होने के 48 घंटों के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। इसी के लिए पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस के नियमानुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर छपाई जिला स्तर पर कराई जानी है। बक्सर जिले के जुमराव थाने के नंदन गांव में स्थित एक प्राइवेट बैंक से बदमाशों ने 7.3 लाख रुपए की लूट की जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना मंगलवार की आधी रात को घटित हुई और ऐसे में घटना में गार्ड जख्मी हो गया है। प्राइवेट बैंक का नाम उत्कर्ष फाइनेंस प्राइवेट बैंक है। इसी की शाखा में लूटपाट की गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी बीएड 2021 के लिए अब उम्मीदवार 4 अगस्त यानी आज से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार setbed.inmu.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही बता दें बिहार संयुक्त बोर्ड प्रवेश परीक्षा का समय निर्धारित किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर का नवोदय प्रदेश परीक्षा उसी दिन निर्धारित हो जाने से सीईटी बीएड 2021 परीक्षा को तिथि बढ़ाने की अनिवार्यता हो गई है। अभी परीक्षा 13 अगस्त को होगी और परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में 1,36,771 छात्र शामिल होंगे। शिक्षा स्त्री नामांकन कुल 225 अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों में पुरुष 75,524 हैं, जबकि महिलाएं 61,238 हैं और ट्रांसजेंडर 9 है। और बिहार के गया में बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने हथियारों पर 2 किलो सोना और करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही आपको बता दें गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के वजीरागंज बस स्टैंड से पास में दनिक गांव है, जहां पर ये चोरी की वारदात की गई। बता दें कि ब्रांच में रोजाना की तरह काम चल रहा था और शाम को 4:30 बजे 4 बदमाश ग्राहक बनकर ब्रांच में आए। इन बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और लूटपाट शुरू कर दी। इसी के साथ ही घटना के समय बैंक में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, जिसकी वजह से चोर बदमाश हावी हो गए और बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और धमकी देते हुए बैंक प्रबंधन को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद बदमाशों ने वहां से 2 किलो सोना और करीब 3,26,000 रुपए की नकदी लूट ली और मौके से आसानी से फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा दी गई डिटेल्स के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जा सकेगा। और जख्मी बुजुर्ग हरे कृष्णा साहा ने बताया है कि वो सभी लोग सहरिया बाजार से चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे। चाय पीने के बाद वो सभी घर लौट रहे थे कि तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। बिहार के भोजपुर जिले के इमादपुर थाना क्षेत्र के सैयारा बाजार में बुधवार की सुबह कंस्ट्रक्शन कंपनी की बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 बुजुर्गों समेत 5 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं।
सभी घायलों को इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक को पटना रेफर कर दिया है और वहीं 2 अन्य जख्मियों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया और ऐसे में घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक के शीशे को तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने सैयारा बाजार में शव को सड़क के बीचों बीच रखकर सड़क जाम कर दी। घटना की सूचना पाकर इमादपुर थाना इंचार्ज अवधेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए। इसी बीच गिरफ्तार चालक उदय राय ने बताया है कि शराब पहले झारखंड से औरंगाबाद लाई गई थी, उसके बाद वहां से मुजफ्फरपुर ले जाने के लिए उसे गाड़ी दी गई थी और गाड़ी में क्या लदा था उसे इसकी जानकारी नहीं थी। बिहार के अरवल जिले की पुलिस में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने को मिली है। इसके साथ ही मंगलवार में जिले के कलेर थाना के पहाड़पुर मोड़ के पास पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 190 कार्टन विदेशी शराब बरामद की और इसके साथ ही बता दें कि ये शराब औरंगाबाद से आ रही थी। इसी बीच बताया गया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में बड़ी शराब की खेप लाई जा रही है। ऐसे में सघन अभियान चलाकर जांच की गई और इसी क्रम में मूढ़ी लदे मिनी ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में मूढ़ी के बोरे में नीचे छुपाकर रखी गई 190 कार्टन विदेशी शराब बरामद कर ली गई है।